हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमारे पास तीन पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं 1,5, 2,3 और -2, -11 और पूछा गया है क्या ये तीन तीन पेयर ऑफ लाइंस क्या कोलिनियर है। अब पहले मतलब समझते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब अगर एक पॉइंट ये रहा तो दूसरा पॉइंट ये रहा तो तीसरा पॉइंट ये। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो दैट मीन्स इट इज ए कोलिनियर। तो हम मान लेते हैं ये हमारा कोई एक ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट हमारा 1, फिर एक हमारा बी पॉइंट होगा 2,3, फिर एक हमारा सी पॉइंट होगा कहीं, वो होगा -2, -11। पूछा गया है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो हम इसको कोलिनियर कैसे प्रूव करें? हम क्या करें, हम आप यहाँ पे देख सकते 3 पॉइंट है तो यहाँ से 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे। एक तो ए बी बनेगा, फिर एक बी सी बन सकता है, फिर एक सी ए बन सकता है। तो हम तीनों लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे किसी भी दो लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर दो लाइन सेगमेंट सपोज देखो यहाँ से ये मान लेते थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट है, बी है और एक ए सी है। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आता है ए सी के, दैट मीन्स वो हमें पता चल जाएगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे। ऐसा कब होगा? जब ए बी प्लस बी सी क्या होगा, इक्वल होगा ए सी के, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कोलिनियर। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो क्या होगा कोलिनियर? जैसा कि हमने डिसाइड किया, पहले हम 3 पॉइंट्स लेंगे, हम तीनों लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम वो भी समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना न्यूमेरिक वैल्यू के, मतलब नंबर्स में 2,3 जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3,4 हो सकता है, मीन्स एक नंबर्स होंगे। अब उन नंबर्स से हमें क्या करना है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? ए बी की डिस्टेंस कैसे होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब x की एक x वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, दूसरा x कोऑर्डिनेट, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका होल स्क्वायर। सिमिलर वे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y का कोऑर्डिनेट माइनस एक y का कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे का y का कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? इसका जब होल रूट अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? ए बी के बीच का डिस्टेंस। अगेन हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट है, तो हम पहले तीनों लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे क्या वो तीनों लाइन सेगमेंट दो का सम तीसरे के इक्वल आता है। अगर आता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं आता तो कोलिनियर। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। देखो ए क्या है? पॉइंट 1,5, ठीक है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए ए माना है। बी क्या है हमारा? ए पॉइंट, बी पॉइंट है हमारा 2,3 और सी पॉइंट है हमारा -2, देखो मैंने ये जनरलाइज पॉइंट लिख दिया है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तीनों ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक बार प्रूफ हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ए बी निकालना है तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं ए बी के लिए। अब देखो ए बी निकाल रहा हूँ तो मैं ये दोनों पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और एक y1 है। x2 क्या है हमारा? 2, x1 क्या है? 1, 2 माइनस 1 का। सिमिलर वे y2 क्या है हमारा? 3 और y1 क्या है? -5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 प्लस 3 माइनस 5 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4 -2 का स्क्वायर इज 4। तो अंडर रूट 1 प्लस 4 क्या आएगा? अंडर रूट 5। तो ए बी की लेंथ क्या आ गई हमारी? 5। तो ए बी की लेंथ आई हमारी सॉरी अंडर रूट 5। ठीक है, सिमिलर वे हम बी सी निकालते हैं। अगेन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगे वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं बी और सी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी x1 y1 ले लो, फिर दूसरे को x2 y। हम ले लेते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y। अब x2 माइनस x1 दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर। सिमिलर वे प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -11 -3 का होल इक्वल्स टू। अब देखो -2 क्या होता है? -4 का होल स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। -4 का स्क्वायर होता है, याद रखना, 16। ठीक है, तो 16 आ गया प्लस -11 -3, तो क्या होगा? -11 -3 होता है -14। -14 का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर की इक्वल होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो -14 का होता है 190। ठीक है, 196 प्लस 16 क्या होगा? अंडर रूट 21। तो रूट 212 आ गया। अभी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं 212 और रूट 5। तो दो लाइन की डिस्टेंस तो निकाली, ए बी की निकाल ली, बी सी की निकाली। अब किसकी निकालनी है हमें? अब हमें निकालनी है सी ए की। ठीक है, अब हम किसकी निकालते हैं? सी ए की। ठीक है, तो हम निकालेंगे सी ए की डिस्टेंस। अब सी ए के लिए भी वही फॉर्मूला लगा, कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी ए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सी को कौन सा पॉइंट है हमारा? -2, -11। ए कौन सा है? 1,5, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम मानते हैं इसको अगेन x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, तो उसके हिसाब से जाते हैं। x2 कितना है?
2 और x1 कितना है -1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -11 और y1 कितना है -5, -11 -5 का अब अंडर रूट -2 -1 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, -3 का स्क्वायर। सिमिलर वे -11 -5 तो क्या -16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आया देखो -3 का स्क्वायर होता है, देखो -3 का स्क्वायर मतलब नेगेटिव का स्क्वायर प्लस मतलब 9, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 9 इज अंडर रूट 265। अब आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ए बी की वैल्यू आई √5, बी सी की आई अंडर रूट 212 और सी ए की आई अंडर रूट 265। यहाँ से कहीं भी नहीं हो रहा, देखो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो यही होना चाहिए था ना, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये क्या है अंडर रूट 5, बी सी क्या है अंडर रूट 212। आप कैसे भी देख लो, उसको रूट की वैल्यू भी सॉल्व करके देख लो, ये क्या है अंडर रूट 265। ये कहीं से इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देयरफॉर इट इज नॉन कोलिनियर। याद रखना कोलिनियर नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाता मतलब ए बी यहाँ पे आता ए बी और बी सी यहाँ पे आता, तो सीधी बात है ए सी उसके इक्वल होता ना। अगर मैं ये 3 पॉइंट लेता हूँ तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, बट ऐसा कंडीशन नहीं आई, तो हम इसको कोलिनियर नहीं मान सकते। क्या इट इज नॉन कोलिनियर। तो जो हमें 3 पॉइंट दिए थे, बोला था कि जो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर डिटरमाइन करना, नो इट इज नॉट कोलिनियर। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मी।